इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज इसी चीज को फिर से हम लोग अच्छे से समझते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन को लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफाइन किया था, द प्रोसेस in which new substances of new properties are formed. It's called chemical reaction. मतलब क्लियर है कि इस प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू सब्सटेंसेस यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को काफी अच्छे से समझने के लिए 9th क्लास में हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़े। कुछ एग्जाम्पल्स हम सामने लाना चाहते हैं, आप देखें। वी नो दैट चेंज इज द प्रोसेस ऑफ नेचर। जो प्रकृति है इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं, कभी भी वो स्टेबल एक जैसा बिना चेंज हुए बगैर नहीं रह सकती। चेंजेज एक रूल है लाइफ, एक रूल है नेचर का, और नेचर में कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ चेंज देखें तो डेफिनेटली बहुत सारे टाइप्स ऑफ चेंजेस हो सकते हैं, सच एज desirable changes, undesirable changes, permanent changes, temporary changes, reversible changes, non-reversible changes। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2 टाइप्स का चेंजेस है, वो एक होगा फिजिकल चेंज और दूसरा जो चेंजेस होगा वो होगा केमिकल चेंज। दो तरह का चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं, एक फिजिकल चेंज है और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है और केमिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से डिफरेंट कैसे, इसको हम लोग देखें। वी नो दैट फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। क्लियर? फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज, but chemical change is permanent change. Physical change, chemical change. Physical change temporary, chemical change permanent. Physical change is reversible, whereas chemical change is non-reversible, During physical change, energy
changes not compulsory. But in chemical changes, energy changes compulsory. बट इन सारे डिफरेंसेस में जो मेन डिफरेंस है फिजिकल चेंज में वो ये है कि ड्यूरिंग फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब जब फिजिकल चेंज होगा तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। बट इन केमिकल चेंज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस कंपल्सरी, मीन्स न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। अब इससे क्लियर हो रहा है कि अगर फिजिकल चेंज होता है तो डेफिनेटली कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये प्रोसेस केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। बट अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, और जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्शन होना मस्ट है, और वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही होगा। यानी क्लियर है कि ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी केमिकल चेंज के समय केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने से न्यू सब्सटेंस का फॉर्म। लास्ट वीडियो में ये भी बताया न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन का मतलब होता है न्यू प्रॉपर्टीज वाले सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जिसका प्रॉपर्टी भी क्या हो जाए न्यू हो, यानी एग्जिस्टिंग सब्सटेंस से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। और जब प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा तो हम लोग सोचेंगे आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से इस चेंजेस में प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रहा है। उसका रीजन है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल चेंजेस के समय जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनका केमिकल कंपोजिशन एग्जिस्टिंग सब्सटेंस से डिफरेंट होता है, और यही रीजन है कि जब कंपोजिशन डिफरेंट होता है तो उसका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाता है, और उस सब्सटेंस को हम लोग न्यू सब्सटेंस कहते हैं। और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। अब इसी चीज को हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे। हम लोग देख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। उनमें से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस चेंजेस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली वो केमिकल चेंज होगा, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली वो केमिकल चेंज नहीं होगा। और वहां से हम लोग को ये जितने भी सारे डिफरेंसेस हम लोग देख रहे हैं इन सारे डिफरेंसेस से भी क्लियर कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर केमिकल चेंज होगा या फिजिकल चेंज, आप आराम से बता देंगे इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। बट
क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज फिजिकल चेंज नॉट केमिकल चेंज, बिकॉज some physical properties different. Ice has different properties, water has different properties, but the chemical composition both ice and water will be same, H2O. The formula of ice is also H2O, the formula of water is also H2O. आइस का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो भी H2O ही होगा और वाटर का फॉर्मूला भी H2O ही है। तो डेफिनेटली अगर हम वाटर से आइस बनाते हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है। केमिकल कंपोजिशन उसका जो है वही रहता है, और जब केमिकल कंपोजिशन जब चेंज नहीं होगा तो ये न्यू सब्सटेंस नहीं होंगे, और जब न्यू सब्सटेंस नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन हमारा नहीं होगा। Similarly, we can say that the formation of water vapor from water is also not a physical change. Formation of water vapor from water is chemical change? No. Formation of water vapor from water is not a chemical change. जो वाटर से फॉर्मेशन हो रहा है वाटर वेपर का, ये भी केमिकल चेंज नहीं, क्योंकि वाटर वेपर का जो केमिकल कंपोजिशन है वही वाटर का भी कंपोजिशन है। वाटर वेपर और वाटर दोनों का फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो फॉर्मेशन हो रहा है वाटर वेपर का वाटर से, ये फिजिकल चेंज ही होगा, केमिकल चेंज नहीं। फिजिकल चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस नहीं आ रहा। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के समय जो बॉन्ड्स टूटते हैं, जो बॉन्ड्स बनते हैं, यही हमारा बेस होता है केमिकल चेंजेस। और इस तरह से केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस से डिफरेंट होता है, और केमिकल चेंजेस अगर हो रहा है तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन के वजह से ही होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, या कौन कौन से केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स उसे कैरेक्टराइज कर सकता है।